हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं आपका अपना निजी सलाहकार अमित राज शर्मा और आप देख रहे हैं यू द रियल। आज की वीडियो में हम लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के जीवन शिरोमणि पॉलिसी की डिटेल को समझेंगे। यह पॉलिसी सभी के लिए नहीं है, ये स्पेशली उन लोगों के लिए है जो हाई प्रीमियम पे कर सकते हैं। अब इसके जो बेनिफिट है, क्योंकि आपको पता है लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी तो डेथ बेनिफिट है, मैच्योरिटी बेनिफिट है, क्रिटिकल इलनेस का कवर आपको इनबिल्ड मिलता है, गारंटेड एडिशन का बेनिफिट मिलता है जिसकी वजह से गारंटेड रिटर्न आपको मिलता है, लॉयल्टी एडिशन आपको मिलता है और गारंटेड मनी बैक भी आपको इस प्लान में मिल जाता है। समझेंगे सब कुछ उदाहरण के साथ में, लेकिन उससे पहले थोड़ी एंट्री एज की लिमिट को लेकर पॉलिसी टर्म की टर्म्स एंड कंडीशन जान लेते हैं, जिसे हम कहते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। पॉलिसी टर्म के 4 ऑप्शन है, 16 साल, 14 साल, 18 साल और 20 साल। प्रीमियम पेमेंट टर्म का ऑप्शन जानने के लिए आपको क्या करना है, आपको अपने पॉलिसी टर्म में से 4 साल घटा देना, आपका प्रीमियम पेमेंट टर्म निकल के आ जाएगा, जिसे हम लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट टर्म का ऑप्शन कहते हैं। मिनिमम जो एंट्री एज लिमिट है वो 18 साल की है। अगर आपने 14 साल का पॉलिसी टर्म लिया है तो अधिकतम जो एंट्री एज लिमिट की सीमा है वो 55 साल की है। अगर आपने 16 साल का पॉलिसी टर्म लिया होगा तो 51 साल की यहाँ पे अधिकतम आयु सीमा होगी। अगर आपने 18 साल का पॉलिसी टर्म लिया है और आपकी उम्र 48 साल की है तो ही आप 18 साल का पॉलिसी टर्म के साथ में पॉलिसी ले सकते हैं। 20 साल के पॉलिसी टर्म के साथ में 45 साल की आयु तक के व्यक्ति ही ये प्लान ले पाएंगे। मिनिमम सम एश्योर्ड का जो लिमिट है वो 1 करोड़ रुपए है। अधिकतम सम एश्योर्ड पे कोई लिमिट नहीं है, क्योंकि वो डिपेंड करेगा अंडरराइटिंग रूल्स एंड रेगुलेशन के ऊपर। इस प्लान में जो प्रीमियम का जो लिमिट है वो डिपेंड करता है आपकी उम्र, पॉलिसी टर्म, प्रीमियम पेमेंट टर्म और क्या सम एश्योर्ड आपने चूज किया है। मोड ऑफ प्रीमियम आपको चारों मिल जाते हैं, ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली एंड मंथली। बेनिफिट की बात करते तो सबसे पहले हम समझेंगे यहाँ पे क्रिटिकल इलनेस के कवर को। क्रिटिकल इलनेस का जो कवर है यहाँ पे वो आपके बेसिक सम एश्योर्ड का 10% आपको मिल जाता है। क्रिटिकल इलनेस होने के बाद आपके पास ऑप्शन रहता है, अगर आप 2 साल तक प्रीमियम नहीं पे कर पा रहे तो कोई इशू नहीं है। 2 साल कंप्लीट होने के बाद आप बिना किसी लेट फीस के प्रीमियम पे करना चालू कर सकते हैं। इस प्लान में आपको मेडिकल जो सेकेंड ओपिनियन होती है वो भी मिल जाती है क्रिटिकल इलनेस के केस में, और जो क्रिटिकल इलनेस है वो 15 है जो लिस्टेड है। 1 by 1 जो इम्पोर्टेंट क्रिटिकल इलनेस है उनका नाम आपकी स्क्रीन के ऊपर आ जाएगा, आप पॉज करके इसको पढ़ लीजिएगा। बाकी पूरी तरीके से डिटेल जानना चाहते हैं तो उसके लिए मैं आपको यहाँ पे रिकमेंड करूँगा कि आप यहाँ पे टेलीग्राम चैनल पे जो PDF मैंने शेयर किया है वो आप पढ़ लीजिएगा, राइट, क्योंकि यहाँ पे आपको नेम पता ही लग जाएंगे। जितनी भी इंपॉर्टेंट काइंड ऑफ हमारी क्रिटिकलनेस होती है जिसकी वजह से हमारी कमाने की क्षमता नहीं रहती है या डेथ हो सकती है, उनके नाम यहाँ पे हैं ही। बाकी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में, और आपको PDF मिल जाएगी, इससे आपका समय भी बच जाएगा। अब देखिए, क्रिटिकलनेस का कवर है तो वेटिंग पीरियड भी होगा। अगर पहले 90 दिन के अंदर क्रिटिकलनेस होती है तो कोई कवर नहीं मिलता है, तो 90 दिन का वेटिंग पीरियड है। सर्वाइवल पीरियड 30 दिन का है। क्रिटिकलनेस का जैसे ही पता लगेगा उसके 30 दिन के बाद ही वो अंडर द कवर आएगी। अब दूसरा बेनिफिट है यहाँ पे मनी बैक, जिसे हम बोलते हैं सर्वाइवल बेनिफिट। अगर आपका पॉलिसी टर्म 14 साल का है तो 30% आपको मिलेगा आपके बेसिक सम एश्योर्ड का पॉलिसी के 10वें साल पे और पॉलिसी के 12वें साल पे। क्या मिलेगा? सर्वाइवल बेनिफिट, जिसे हम कहते हैं मनी बैक। अगर आपने पॉलिसी टर्म 16 साल का लिया होगा तो आपके सम एश्योर्ड का 35% आपको मनी बैक मिलेगा पॉलिसी के 12वें साल पे और 14वें साल पे। अगर आपने 18 साल का यहाँ पे पॉलिसी टर्म लिया होगा तो जो गारंटेड जो यहाँ पे मनी बैक आपको मिलेगा वो आपके बेसिक सम एश्योर्ड का 40% मिलता है, जो कि आपको पॉलिसी के 14वें साल पे और पॉलिसी के 16वें साल पे आपको मिलता है। ठीक है जी। इसके बाद में जो नेक्स्ट ऑप्शन आता है वो है 20 साल का पॉलिसी टर्म का। अगर आपने 20 साल का पॉलिसी टर्म लिया होगा तो 45% आपके बेसिक सम एश्योर्ड का पॉलिसी के 16वें साल पे और पॉलिसी के 18वें साल पे आपको मिल जाएगा यहाँ पे मनी बैक। अब इसमें जो तीसरा बेनिफिट आता है वो है हमारा गारंटेड एडिशन। पहले 5 साल जो गारंटेड एडिशन का रेट होगा वो आपके 1000 रुपये के सम एश्योर्ड पे 50 रुपये का होगा। उसके बाद मतलब पहले 5 साल के बाद 55 रुपये होगा आपके 1000 रुपये के सम एश्योर्ड पे। किस तरीके से हुआ, कैसे कैलकुलेट करेंगे, एंड तक आपको पता लग जाएगा, कंफ्यूज ना है, बस वीडियो एंड तक देखें। अब बात आती है डेथ बेनिफिट की डिटेल की। अगर पॉलिसी के पहले 5 साल के अंदर डेथ होती है तो जो सम एश्योर्ड ऑन डेथ है वो गारंटेड एडिशन के साथ आपके नॉमिनी को मिल जाएगा। अगर जो डेथ है वो पहले 5 साल के बाद होती है तो सम एश्योर्ड ऑन डेथ, गारंटीड एडिशन एंड लॉयल्टी एडिशन का जो अमाउंट होगा वो आपके नॉमिनी को एज अ डेथ बेनिफिट के रूप में मिल जाएगा। लमसम भी मिल सकता है, इंस्टॉलमेंट में भी मिल सकता है, जैसा आपने डिसाइड किया होगा उसके अनुसार। अब हम यहाँ पे समझेंगे कि सम एश्योर्ड ऑन डेथ है क्या। आपके सालाना प्रीमियम का 7 गुना या आपके बेसिक सम एश्योर्ड का 125%, दोनों में से जो ज्यादा होगा वो सम एश्योर्ड ऑन डेथ होगा जो आपके नॉमिनी को पे किया जाएगा। बात आती है यहाँ पे मैच्योरिटी बेनिफिट की, तो आपका सम एश्योर्ड ऑन मैच्योरिटी, गारंटीड एडिशन एंड लॉयल्टी एडिशन का जो अमाउंट होगा वो आपको मिल जाएगा अगर आप मैच्योरिटी तक सर्वाइव करते हैं तो। अब यहाँ पे बात आएगी कि सम एश्योर्ड ऑन मैच्योरिटी है क्या, तो ये डिपेंड करता है हमारे पॉलिसी टर्म पे।
अगर आपने 14 साल का पॉलिसी टर्म लिया होगा तो आपके बेसिक सम अश्योर्ड का 40% होगा यहाँ पे सम अश्योर्ड ऑन मैच्योरिटी। अगर आपने 16 साल का पॉलिसी टर्म लिया होगा तो आपके बेसिक सम अश्योर्ड का 30% होगा आपका सम अश्योर्ड ऑन मैच्योरिटी। अगर आपने 18 साल का पॉलिसी टर्म लिया होगा तो जो आपका बेसिक सम अश्योर्ड है उसका 20% आपको सम अश्योर्ड ऑन मैच्योरिटी मिलता है। तो एक तरीके से गारंटीड ही अमाउंट होता है, क्योंकि ये जो बेनिफिट आपको मिलता है सम अश्योर्ड ऑन मैच्योरिटी ये आपके बेसिक सम अश्योर्ड पे मिल रहा है, तो बोनस का कोई रोल ही नहीं है इसमें। अगर आपने 20 साल का पॉलिसी टर्म लिया है तो आपके बेसिक सम अश्योर्ड का 10% आपको सम अश्योर्ड ऑन मैच्योरिटी मिलता है। ठीक है जी। तो सम अश्योर्ड ऑन मैच्योरिटी एंड सम अश्योर्ड ऑन डेथ, और इसी के साथ में गारंटेड एडिशन, ये गारंटेड बेनिफिट है और मनी बैक भी। अब ये जो लॉयल्टी एडिशन है ये पहले 5 साल कंप्लीट होने के बाद ही मिलना शुरू होता है, और पॉलिसी डॉक्यूमेंट के अनुसार ये टोटली डिपेंड करता है LIC के ऊपर कि वो किस रेट के साथ में आपको लॉयल्टी एडिशन देगी। निश्चित कोई प्रतिशत इनके पॉलिसी डॉक्यूमेंट में पढ़ने के लिए नहीं मिलता है। अब हमें सारे बेनिफिट को इलस्ट्रेट करना है, जानना है आसान शब्दों में, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, एग्जांपल ले लेते हैं। हम मान लेते हैं कि श्रीमान A है जिनकी आयु 40 साल की है, वो लॉन्ग टर्म के लिए पॉलिसी ले रहे हैं, 20 साल का पॉलिसी टर्म तो 16 साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म उसके साथ, और जो बेसिक सम अश्योर्ड है वो 1 करोड़ रुपए का यहाँ पे ले रहे हैं। तो ऐसे में उनको क्रिटिकल इलनेस का कवर भी मिलेगा जो उनके सम अश्योर्ड का 10% होगा। 1 करोड़ का आप 10% निकालेंगे तो 10 लाख रुपए हो जाता है, जो कि क्रिटिकल इलनेस का कवर होगा। तो इस एग्जाम्पल के साथ में जो एनुअलाइज्ड प्रीमियम होगा वो 7,38,170 रुपए का होगा। अब ये जो गारंटेड एडिशन मिलना शुरू होगा वो पहले ही साल से मिलना शुरू हो जाता है, जो कि पहले 5 साल 1000 रुपए के सम अश्योर्ड पे 50 रुपए रहता है, यानी कि बेसिक सम अश्योर्ड का 5%। तो हम यहाँ पे सम ऑफ गारंटेड एडिशन यहाँ पे कर लेंगे पहले 5 साल का। हम 1 करोड़ का जो कि बेसिक सम अश्योर्ड हमारा उसका 5% निकाल के 5 का गुणा करेंगे तो 25 लाख रुपए का अमाउंट आ जाएगा। अब हम जानेंगे पहले 5 साल बाद से प्रीमियम पेमेंट टर्म के एंड तक जो गारंटेड एडिशन का जो रेट होगा वो 5.5% होगा बेसिक सम अश्योर्ड का, क्योंकि पहले 5 साल के बाद 1000 रुपए के सम अश्योर्ड में 55 रुपए का गारंटेड एडिशन मिलता है। तो 16 साल का हमारा प्रीमियम पेमेंट टर्म था, इसमें से 5 साल घटा दीजिए तो 11 साल हमारे बच गए यहाँ पे गारंटेड एडिशन के। अब हम क्या करेंगे, हमारा जो सम अश्योर्ड है 1 करोड़ का उसका हम 5.5% निकाल लेंगे और उसमें हम 11 का गुणा कर देंगे। तो ऐसे में जो गारंटेड एडिशन का अमाउंट होगा वो 60,50,000 रुपए का होगा। अब हम दोनों गारंटेड एडिशन के अमाउंट को जोड़ देंगे यहाँ पे, तो हमारा टोटल सम ऑफ गारंटेड एडिशन का अमाउंट यहाँ पे हो जाएगा, वो होगा 85,50,000 रुपए का। ये गारंटेड अमाउंट हमारा यहाँ पे हो जाता है। और जो यहाँ पे मनी बैक मिलेगा वो बेसिक सम अश्योर्ड का 45% मिलेगा। 20 साल का पॉलिसी टर्म है तो 16वें साल पे और 18वें साल पे मिलेगा। तो 1 करोड़ का अगर आप 45% यहाँ पे निकालेंगे तो 45 लाख रुपए का अमाउंट हो जाएगा, राइट। पहले जो मनी बैक होगा 45 लाख का, दूसरा भी जो मनी बैक होगा 18वें साल पे वो भी 45 लाख रुपए का। तो टोटल इनको जोड़ लेंगे आप तो 90 लाख रुपए का आपको गारंटेड यहाँ पे जो मनी बैक भी मिल गया। तो गारंटेड एडिशन और मनी बैक दोनों यहाँ पे गारंटेड हो गए, और सम अश्योर्ड ऑन मैच्योरिटी ये भी गारंटेड यहाँ पे हो गया। मैच्योरिटी बेनिफिट हमें यहाँ पे पता ही है कि क्या होंगे, और हम ये भी जानते हैं कि सम अश्योर्ड ऑन जो मैच्योरिटी हमारा वो 10% है हमारे बेसिक सम अश्योर्ड का, तो यानी कि 10 लाख रुपए। तो हमें अमाउंट यहाँ पे पता लग गई है। अब हम इनको यहाँ पे जोड़ देंगे जो मैच्योरिटी बेनिफिट होंगे, तो 95,50,000 प्लस लॉयल्टी एडिशन, ये अमाउंट यहाँ पे श्रीमान A को मैच्योरिटी पे मिल जाएगा। अब देखिए लॉयल्टी एडिशन कंपनी ने पॉलिसी डॉक्यूमेंट के जो सैंपल पेपर है उसमें लिखा है कि वो ही बताएंगे। आइदर अगर इनके कैलकुलेटर के अनुसार चलें तो 35 से 39 लाख के बीच में यहाँ पे लॉयल्टी एडिशन का अमाउंट बैठ सकता है। ये मैंने सिर्फ आपको आइडिया के लिए बताया है। अब हम मान लेते हैं कि श्रीमान A को पहले 5 साल के बाद पॉलिसी का क्रिटिकल इलनेस हो गई, तो ऐसे में यहाँ पे इनको 10 लाख रुपए मिल जाएंगे। और अगर ये चाहते हैं कि अगले 2 साल ये प्रीमियम ना पे करे तो नहीं पे करेंगे, और उसके बाद में समय पे प्रीमियम पे करना शुरू कर देंगे। जो 2 साल का प्रीमियम नहीं पे किया वो भी करना पड़ेगा, ठीक है, लेकिन उस पर कोई लेट फीस नहीं लगेगी। तो ऐसे में उनको रिकवरी के लिए टाइम यहाँ पे मिल जाता है, और पॉलिसी कंटिन्यू चलती रहेगी। जिस तरीके से मैच्योरिटी बेनिफिट, गारंटेड एडिशन और मनी बैक बताया उस तरीके से वो मिलता रहेगा। अब हमें जानना है यहाँ पे डेथ बेनिफिट। तो हम यहाँ पे सपोज कर लेते हैं, मतलब मान लेते हैं कि पॉलिसी के 10 साल पूरे होने पे यहाँ पे श्रीमान A की डेथ हो गई, तो पहले 5 साल के बाद डेथ हो रही है तो सम अश्योर्ड ऑन डेथ, गारंटेड एडिशन एंड लॉयल्टी एडिशन मिल जाएगा। तब हम यहाँ पे जानेंगे कि सम अश्योर्ड ऑन डेथ है क्या। सालाना प्रीमियम का 7 गुना जो कि 51,67,190 रुपए होता है, और 125% यहाँ पे बेसिक सम अश्योर्ड का जो कि 1 करोड़ 25 लाख रुपए होता है। दोनों का कंपैरिजन करेंगे तो 1 करोड़ 25 लाख ही ज्यादा होगा, वही होगा हमारा यहाँ पे सम अश्योर्ड ऑन डेथ। पहले 5 साल का हम यहाँ पे बोनस निकालेंगे जो कि हमें पता है 25 लाख रुपए आ जाएगा गारंटेड एडिशन, सॉरी मैं बोनस बोल गया इसको। 10 साल पे डेथ हुई है तो ऑब्वियस सी बात है 5 साल और गारंटेड एडिशन मिलेगा जो कि 5.5% की दर से मिलेगा, जो कि 27,50,000 हो जाएगा।
अब सारी फिगर हमें यहाँ पे पता लग गई है, जो गारंटीड है जो मिलनी ही है। तो गारंटीड एडिशन का सम कर लेंगे यहाँ पे, तो 52,50,000 रुपये का होगा। तो इस केस में श्रीमान ए के नॉमिनी को जो अमाउंट मिल जाएगा वो 1,25,00,000 जमा 52,50,000 प्लस लॉयल्टी एडिशन। तो 1,77,50,000 रुपये प्लस लॉयल्टी एडिशन का जो अमाउंट होगा वो श्रीमान ए के नॉमिनी को मिल जाएगा। अब देखिए, डेथ बेनिफिट और मैच्योरिटी बेनिफिट को इंस्टॉलमेंट में भी लिया जा सकता है, वो भी सालाना, छमाही, तिमाही, मासिक मोड पे। ये डिसाइड करना होगा आपको कि किस तरीके से आपके नॉमिनी को मिले, या मैच्योरिटी बेनिफिट के लिए भी आपको खुद ही डिसाइड करना होगा पॉलिसी लेते वक्त या मैच्योरिटी से 3 महीने पहले। अब वीडियो लंबा हो रहा है, नेक्स्ट भाग में हम जानेंगे सरेंडर वैल्यू के बारे में, रिड्यूस पेड अप पॉलिसी के बारे में, लोन के रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में और लिमिट के बारे में, वो भी उदाहरण के साथ। आपने अंत तक वीडियो धैर्यपूर्वक देखा, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक चीज खुद भी समझे, दूसरों को भी समझाएं कि इंश्योरेंस एक प्रोटेक्शन है और प्रोटेक्शन कभी भी अधूरी नहीं लेते। वीडियो पसंद आती है तो शेयर जरूर करते हैं। थैंक यू सो मच।